लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जेबर ने जेंका को हरा दिया है और जेंका एक अलग दुनिया में पहुंच गया है, पर जेबर के पैर में किसी ने गोली मार दी है। ऐसा किसने किया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंजिन को गोली चलने की आवाज आती है और वो समझ जाता है। उसके सामने जो ओपोनेंट खड़ा है वो कहता है कि ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, किसी तरह से ये खत्म होने वाला है। मुझे जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं लास्ट रह जाऊंगा। पर मैं नहीं जानता कि फाइट कैसे स्टार्ट करनी है। अब मैं क्या करूं? वो इंजिन से कहता है, हे मिस्टर, मेरा नाम आफू होल्स्टन है। इंजिन भी उसे अपना इंट्रो देता है। फू कहता है कि मुझे जॉर्डन ने ऑर्डर दिया है कि क्लीनर्स को ऑफरिंग के तौर पे पेश करना है। वो चाहता है कि मैं उसमें फर्स्ट रहूं, पर क्या होगा अगर मैं लास्ट आऊंगा तो? इसीलिए हमें लड़ना चाहिए। क्या तुम मुझे पहले हमला करने दोगे? इंजिन सोचता है और हंसते हुए कहता है, नहीं। अब हमें रियो की फाइट दिखाई जाती है जो अपने ओपोनेंट से हार रही है। उसकी ओपोनेंट का नाम अमोजो है। अमोजो रियो पर इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करती है, पर रियो डॉज करती है। अमोजो अपने बालों से भी अटैक करती है, पर रियो हवा को यूज करके उसके बालों को दूसरी तरफ भेज देती है। अमोजो अपने बालों को कंघी करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और कहती है, पता नहीं ये कितनी देर तक चलेगी। अब रियो छुप गई है। ये देखकर अमोजो गुस्सा हो गई है और कहती है कि तुम अब मुझे परेशान कर रही हो। मैं तुम्हारे जैसी वुमेन से हेट करती हूँ। बाहर आ जाओ। तुमने खुद इस लड़ाई को चूज किया था ना। अगर तुम एक फाइटर हो तो बाहर आओ और मुझसे लड़ाई करो। रियो हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इलेक्ट्रिक टाइम को लेकर सही थी। ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अब रियो बाहर आ जाती है। रियो अपनी जिंकी से अमोजो के बालों को काटने की कोशिश करती है, पर उसके बाल फिसल जाते हैं। ये देखकर रियो चौंक जाती है। अमोजो ने रियो के अटैक को डॉज कर लिया और फिर वो पलट कर रियो को लात मारती है, पर रियो उसे रोक लेती है। पर वो तुरंत रियो को एक घुसा मारती है, जिससे रियो पीछे दूर फेंका जाती है। अमोजो कहती है कि ऐसा करने की गलती भी मत करना। मैं तुम्हें दोबारा अपने बाल काटने नहीं दूंगी। मैंने हील्स में लैटिन डांस के साथ मूव करना सीख लिया है। मेरे पैर और मेरे बाल मेरे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तुम्हें क्या लगता है मेरे बाल कितने टाइम से इतने लंबे हैं? मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। रियो कहती है कि ये बुरा है। मैंने पहली बार किसी को देखा है कि वो अपने लंबे बालों को अपनी शान समझती है। अमोजो कहती है, जैसा तुमने कहा, तुम्हारे बालों में इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रह सकती है। मैं उसे कभी भी कैंसिल कर सकती हूँ। मैं उसे लगातार 1 से 2 मिनट तक भी यूज कर सकती हूँ। अब रियो हंसती है और कहती है, मैंने भी सोचा था कि हवा की वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रिक बाल कमजोर हो जाएंगे। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी जब विंड मिल घूम नहीं रहा था। अमोजो कहती है कि मैं एक ऐसी फाइटर हूँ जो अपने वीकनेस को कवर अप कर लेती है और रियो पे अटैक कर देती है, जिसे वो डॉज कर लेती है। अमोजो उसके मूवमेंट को देखकर चौंक गई है। रियो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ कैसी थी? अमोजो बताती है कि साउथ विलेज की फीमेल हूँ जो कि एक वॉरियर रेस सिरेला है। रियो कहती है कि सॉरी, मैंने कभी नहीं सुना। अमोजो हमला करते हुए कहती है कि तुमने इसीलिए नहीं सुना होगा क्योंकि तुम्हारी रेस बहुत पहले गायब हो चुकी है। अमोजो रियो से कहती है कि तुम इतनी भारी चीज को लेकर इतनी अजीब तरीके से मूव कर रही हो। रियो रिप्लाई देती है कि ये तो बिल्कुल हैवी नहीं है। वो अपनी जिंकी को नॉर्मल साइज में ले आती है। वो ये भी कहती है कि मुझे इसके बिना लड़ना ज्यादा इजी लगता है। रियो और अमोजो अब हैंड टू हैंड फाइट करने वाले हैं। अमोजो कहती है कि आखिर तुम हो क्या चीज? अब अमोजो और रियो के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। अमोजो रियो को पंच मारने की कोशिश करती है, पर वो डॉज कर लेती है और पीछे हट जाती है। अमोजो उसे पंच मारने की कोशिश करती है, पर रियो भी अपने फीस से जवाब देती है। दोनों के बीच हैंड टू हैंड कम्बैट जबरदस्त चल रहा है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। रियो अमोजो को एक जोरदार पंच मारती है, पर अमोजो भी तुरंत उसे पंच मारती है, जिससे रियो पीछे फेंका जाती है। अमोजो तुरंत इलेक्ट्रिक अटैक यूज करती है, जिससे रियो उछल कर डॉज करती है और अपनी जिंकी से अटैक करती है, जिसे अमोजो डॉज करती है। पर रियो तुरंत उसके सामने पहुंचकर उसे पंच मारती है और लात मारती है, पर अमोजो अटैक को ब्लॉक करके पंच और लात मारती है। अब रियो की हालत खराब हो चुकी है। अमोजो रियो को टीज करती है कि तुम अब किटन नहीं हो पर कैट बनने वाली हो। रियो सोच रही है और ये कहती है कि यहाँ इतने नीचे कोई भी हमारी आवाज नहीं सुन सकता। अमोजो कहती है कि अब भागने से कोई फायदा नहीं होगा। रियो कहती है कि कोई नहीं सुन पाएगा। अमोजो कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तक तुम्हारे फ्रेंड्स भी
ऑफरिंग बन जाएंगे। अब एमोजो रियो को देखकर चौंक गई है क्योंकि रियो के पास गन है और वो उसकी तरफ पॉइंटेड है। अब रियो गन दिखाकर एमोजो को डरा रही है और वो जमीन पर लेट गई है। उसके फेस पर पसीना आ गया है। वो रियो से कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी चीज क्यों है। रियो एमोजो पर बैठ गई है। यहाँ पता चलता है कि एंजिन ने लोगों को मारने से स्ट्रिक्टली मना किया है। रियो एमोजो से कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हें ना मारूं, पर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। यहाँ नीचे हमें कोई नहीं सुनेगा। मैं ये सब जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी हेल्प चाहिए। रियो ने एमोजो पर गोली चलाई थी और अब एमोजो के पैर से खून निकल रहा है। रियो कहती है कि चिंता मत करो, मेरी जिंकी सिर्फ मेरे सीजर्स हैं। मैं उसे कभी भी गंदा नहीं करूंगी। ये मैंने अपने आप से कहा था। ये गन मुझे अपने पुराने काम से मिला था, पार्टिंग गिफ्ट के तौर पे। एमोजो बहुत डर गई है और कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम एक हिटमैन हो। रियो कहती है कि ये सीक्रेट हम दोनों के बीच रहेगा। तुम बहुत लकी हो। मैंने इंजन के साथ एज ए क्लीनर काम स्टार्ट किया है। तुम अब मूव नहीं कर पाओगी, पर कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाएगा, या फिर तुम उस मैन होल गिवर से हेल्प मांग लो। मैं अब अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए जा रही हूँ। तुम्हें कुछ पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? एमोजो सोच रही है कि मुझे लगता था क्लीनर्स साफ सुथरे होते हैं, पर शायद उनमें भी कुछ बुरे लोग होते होंगे। वो रियो से कहती है कि सिर्फ मैन होल गिवर और बॉस की जगह के बारे में जानते हैं। रियो कहती है कि ये पाइप्स भी तो कहीं ना कहीं जाते होंगे, उन लोगों को ढूंढने में मुश्किल तो होगी। अब रियो अपने क्लीनर्स वाले कपड़ों को निकाल लेती है और जेंका के पास पहुंच जाती है और जेबर के पैर में गोली मार देती है। जेबर पूछता है कि तुम कौन हो? रियो जेबर पर और भी गोली चलाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। रियो जेंगा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो? जेंगा के फेस पर वेंस निकल आते हैं। रियो कहती है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, लगता है ये बहुत खतरनाक टॉक्सिन है। अब रियो जेंगा को उठा लेती है और वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है। वो कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं और तुम्हें हील करते हैं। अब सीन रूडो और जोडिल की तरफ आता है। मैन होल गिवर पोर्टल से निकलता है और जोडिल के कान में कुछ कहता है। रूडो ये सब ध्यान से देख रहा है। अब मैन होल गिवर वहाँ से चला जाता है। जोडिल रूडो से कहता है कि मैंने इतना सोचा था क्लीनर्स उससे ज्यादा टफ निकले। रूडो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जोडिल कहता है कि अब टाइम आ गया है, हमें मूव करना चाहिए। और फिर मैन होल गिवर रूडो के पैर के नीचे पोर्टल ओपन करता है और उसके पैर को पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। वो किसी दूसरे जगह पर पहुंचता है। रूडो गुस्से में कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों हूँ। जोडिल वहाँ आकर कहता है कि तुम जरा सा चुप रहोगे? मैं तुम्हें पहले ही पूछ चुका हूँ कि क्या तुम मुझे हेवेंस को नीचे लाने में ज्वाइन करोगे? तुम्हें सिर्फ आंसर के बारे में सोचना चाहिए। तुम ऐसे बंदे तो नहीं हो जो किसी के कहने पर कुछ करे। रूडो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत करता हूँ। जोडिल कहता है कि अच्छा होता अगर कोई कम गरम दिमाग वाला हेवेंस से गिरा होता। अब रूडो जिस जगह पर खड़ा है वहाँ एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा है जिससे कुछ चीजें चिपकी हुई है। इस जगह पे गीता भी मौजूद है जो छुप कर सब सुन रही है। जोडिल रूडो से कह रहा है कि तुम सुनना ही नहीं चाहते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो एमो के सूज को निकालता है और उससे उस बड़े से मांस के टुकड़े में टिका देता है। अब वो सूज उससे चिपक जाता है। जोडिल कहता है कि ये वॉचमैन सीरीज आइटम है जिन्हें मैंने बनाया है। तुम्हारे ग्लव्स, मेरा कोट और ये जूते बाकी जिंकी के कंपेयर में ये वॉचमैन सीरीज की जिंकी बहुत लंबे टाइम से यूज हो रही है। जितनी एनर्जी इनमें है वो तुम सोच नहीं सकते। तुम खुद सोचो, इनके ओनर्स के थॉट्स भी इतने ही पावरफुल है, पर मैं इनके अलावा कोई भी दूसरा वॉचमैन सीरीज आइटम नहीं बना पाया। अब इस एक्सपेरिमेंट के साथ मैं किसी नई चीज को जन्म दे पाया हूँ। ये किसी एबरेंट बीस्ट की तरह दिखता है पर उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। इसे मूव करने के लिए जिंकी की जरूरत होती है। तुम क्लीनर्स ने ऐसे बीस्ट को एक बार जरूर देखा होगा। अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं और यहाँ पता चलता है कि क्लीनर्स और रेडर्स इस एबरेंट बीस्ट के अंदर है जो उड़ने वाला है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।